हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक सक्सेसफुल लर्निंग। ये वीडियो है एंटोनियो ग्राम्सी का विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में है। ये ग्राम्सी की विश्व दृष्टि की अवधारणा परकेसी के दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या पर आधारित अवधारणा है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि की अवधारणा में ये तीनों तत्व इस प्रकार से एक दूसरे से गुथे हैं। इनमें से किसी एक को एक दूसरे से अलग करके ग्राम्सी के विचारों को समझना असंभव है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि के ये मूलाधार तत्व हैं। जो ग्राम्सी की जो विश्व दृष्टि की अवधारणा परकैसी के ये क्या किस पे परकैसी के दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या पर आधारित है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि की धारणा इन तीनों अवधारणा पर क्या है आधारित है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि की अवधारणा ये तीन तत्व हैं, परकैसी के दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या। इन तीनों ये तीनों तत्व इस प्रकार से गुथे हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे से अलग करके ग्राम्सी के विचारों को समझना असंभव है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि के ये तीनों मूलाधार तत्व हैं। फर्स्ट हो गया परकैसी का दर्शन। विश्व में मार्क्स के दर्शन से पहले के दर्शन को राजनीति से अलग रखने की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन मार्क्स ने यह कहा, दर्शन और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने दर्शन और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक आधार पर पुष्ट किया है और मार्क्सवाद को सर्वहारा वर्ग की विश्व दृष्टि बना दिया। विश्व में क्या होता था कि मार्क्स के दर्शन से पहले क्या दर्शन को राजनीति से अलग करने की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन मार्क्स ने कहा कि दर्शन और राजनीति एक सिक्के के हैं, दो पहलू हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने दर्शन और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक आधार पर पुष्टि किया। मार्क्स को सर्वहारा वर्ग की विश्व दृष्टि बना दिया। मार्क्सवाद को सर्वहारा वर्ग की विश्व दृष्टि बना दिया। उसके बाद ये हो गया कि ग्राम्सी का कहना है, विश्व में आदर्शवादियों ने कुछ अन्य विचारकों ने बुद्धिजीवियों के दर्शन को साधारण जनता के दर्शन से अलग करके देखने का प्रयास किया। ग्राम्सी ने श्रमजीवी वर्ग के इतिहास को आदर्शवादियों के बुद्धिजीवी वर्ग के इतिहास से अधिक महत्व देकर अपना विचार व्यक्त किया कि दार्शनिक ने केवल संसार की व्याख्या की है, संसार को बदलने की बात नहीं की है। इसलिए आज प्रमुख समस्या विश्व में परिवर्तन लाने की है। इसलिए दर्शन को राजनीतिक होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए और सबसे अधिक इसे दर्शन होना चाहिए। ग्राम्सी ने आगे कहा है कि द्वंद्ववाद और परकेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्ववाद का सिद्धांत है इतिहास का सार तत्व तथा परकैसी का दर्शन समाज में विरोधाभास का अंतर्विरोध उत्पन्न करता है तथा पूर्ववर्ती दर्शनों से इस बात में भिन्न हो जाता है कि अंतर्विरोध को समाप्त करने के बजाय अंतर्विरोध का मूल सिद्धांत बन जाता है। ग्राम्सी ने का कहना है कि विश्व में जो आदर्शवादी ने तथा कुछ अन्य विचारकों ने क्या किया, बुद्धिजीवियों के दर्शन को साधारण जनता के दर्शन से अलग करके देखने का प्रयास किया। ग्राम्सी ने श्रमजीवी वर्ग के इतिहास को आदर्शवादियों के बुद्धिजीवी वर्ग के इतिहास से अधिक महत्व देकर अपना विचार व्यक्त किया कि दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या की है, संसार को बदलने की बात नहीं की है। इसलिए आज प्रमुख समस्या विश्व में परिवर्तन लाने की है। इसलिए दर्शन को राजनीतिक होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, सबसे अधिक से दर्शन होना चाहिए। ग्राम्सी ने आगे कहा है, द्वंद्ववाद और परकेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्ववाद का सिद्धांत इतिहास का सार तत्व तथा परकैसी का दर्शन समाज में विरोधाभास तथा अंतर्विरोध उत्पन्न करता है तथा पूर्ववर्ती दर्शनों से इस बात में भिन्न हो जाता है कि अंतर्विरोध को समाप्त करने के बजाय अंतर्विरोध के मूल सिद्धांत बन जाता है। ग्राम्सी ने कहा है कि दर्शन का कार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याओं का हल निकालना होना चाहिए। इस तरह परकैसी का दर्शन निरपेक्ष इतिहासवाद और निरपेक्ष मानवतावाद है। दूसरा हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद। ग्राम्सी का
दूसरा हो गया ऐतिहासिक भौतिकवादी हो, ये है ग्रामसी का जो विश्व दृष्टि है उसका दूसरा तत्व है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ग्रामसी ने कहा है कि इतिहासवाद दार्शनिक और राजनीतिक दोनों हैं। दर्शन के इतिहास को वर्ग संघर्ष के इतिहास से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार की द्वंद्वात्मक एकता मानव के इतिहास को प्रकृति के इतिहास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ग्रामसी ने महसूस किया है कि द्वितीय इंटरनेशनल के दौरान उपस्थित प्रवृत्तियों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा के रूप में इतिहासवाद के निर्धारक तत्व के रूप में भौतिकवाद पर अधिक जोर देकर परिवर्तन की प्रक्रिया में विचार तत्व की भूमिका की उपेक्षा की है, जो क्रांति की जीवनदायिनी है। ग्रामसी ने कहा कि समाज में एक वर्ग का प्रभुत्व यंत्रवाद की आलोचना को जन्म देता है। परकेसी के दर्शन के जन्मदाता कार्ल मार्क्स ने स्वयं कभी भी अपनी अवधारणा को भौतिकवादी नहीं कहा और फ्रेंच क्रांति के समय उसने भौतिकवाद की आलोचना भी की है। इस तरह उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पर तर्कसंगत शब्द का अधिक प्रयोग किया। इसलिए ग्रामसी ने उपयुक्त व्याख्या के आधार पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दर्शन वर्ग संघर्ष के इतिहास का भाग नहीं है, दर्शन स्वयं में सांस्कृतिक संघर्ष है। ग्रामसी इस बात पर भी जोर देता है कि परकेसी का दर्शन आर्थिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। परकेसी का सिद्धांत व्यक्ति और वस्तु दोनों के सहसंबंधों, मनुष्य और प्रकृति की व्यापकता, मनुष्य और प्रकृति के रूपांतर का ऐतिहासिक क्रियाकलाप है, जिसमें मनुष्य अपने कार्यों की प्रक्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका स्वभाव विशेष व ऐतिहासिक है। समाज में सामाजिक व आर्थिक समस्याएं तक ही विद्यमान हैं जब तक मनुष्य उसके प्रति संवेदनशील और जागरूक है। प्रकृति और वैचारिक संघर्ष है, जिसमें पदार्थ और मनुष्य की अंतर्विरोध का विकास द्वंद्व के विकास की एकता का प्रतिफल है। ग्रामसी का मानना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की पृष्ठभूमि में विचार अस्तित्व से और मानव को प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है। परकेसी का दर्शन ऐतिहासिक द्वंद्ववाद पर आधारित है, जो ऐतिहासिक और अस्थायी दर्शन है। अंतर्विरोध को विघटित करने के साथ साथ स्वयं उसका एक हिस्सा भी बना रहता है। इसी कारण दार्शनिक और ऐतिहासिक भौतिकवाद को अलग अलग बांटना किसी विश्वसनीय सिद्धांत का प्रचायक नहीं हो सकता है। जो ये तीसरा हो गया सत्य की समस्या, ये है कि ग्रामसी का जो विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो तीसरा तत्व है यह सत्य की समस्या। एक साधारण व्यक्ति के लिए सत्य की समस्या उसके आचरण से संबंधित है, जो मानव, प्रकृति और समाज का निश्चित और सार्वभौमिक नियम है। ग्रामसी ने सत्य की समस्या का विश्लेषण करते हुए कहा है कि परकेसी का दर्शन आंशिक है, क्योंकि इसमें द्वंद्व और अंतर्विरोध का दर्शन निहित है। विरोधाभास का सिद्धांत अन्य दर्शनों से अलग वह जनसमूह का दर्शन है, जो जनसमूह में जागृति लाने का प्रयास करता है। इस तरह दर्शन क्रियात्मकता के साथ साथ एक समृद्ध तथा सुसंगत विश्व दृष्टि भी प्रस्तुत करता है। यह सर्वहारा वर्ग का दर्शन होने के कारण सत्ता वर्ग का अपेक्षा करता है, जो अधीनस्थ वर्ग को सरकार चलाने की कला सिखाता है और सत्य जानने की चेष्टा भी करता है। सत्य तथा तथ्य में सारभूत अंतर होता है। प्रत्येक सत्य व्यक्ति प्राप्त होता है, इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि विज्ञान को बढ़ाने वाली वस्तु कौन सी है। ग्रामसी का कहना है कि ज्ञान केवल अवलोकनीय तत्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अज्ञान वास्तविकताओं तक भी उसकी पहुंच है, जो कालांतर में ज्ञान की परिधि में आ जाती है। दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा इस बात पर बल देती है कि जो आज अज्ञात था वो कल वह ज्ञात की श्रेणी में आ सकता है। इसी कारण दर्शन सत्य की एक प्रणाली है। प्रत्येक सत्य का एक स्थायी मूल्य होता है। सत्य की खोज तथा फलदायक होती है जब इसके लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अथवा सत्य की समस्या दर्शन की समस्या है। दार्शनिक का कार्य लोगों की चेतना में वृद्धि करके उन्हें सत्य के समीप ले जाना है। व्यक्ति का दर्शन उसकी राजनीति में
नीति है। राजनीति एक प्रकृति है। प्रकृति सिद्धांत और व्यवहार की एक रूपता है। यह विचार और व्यवहार व्यक्तियों और वस्तुओं में अंतर्विरोध की द्वंद्वात्मक एकता है, जिसमें बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामसी का विश्व दृष्टि के 3 तत्व हैं। एक तो हो गया प्रकृति का दर्शन, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा सत्य की समस्या। ये तीनों तत्व आपस में इस प्रकार जुड़े हैं, इनको एक दूसरे से अलग करके विश्व दृष्टि की अवधारणा को समझना तो असंभव न तो संभव है, नहीं आसान। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ग्रामसी का विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो दर्शन है उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।